कांग्रेस के टिकट फंसे। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में चुनाव से चंद रोज पहले भी कांग्रेस के टिकट फंसकर रह गए हैं। हाल यह है कि पिछले 3 दिन से फाइनल करने के बाद भी बगावत के डर से कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। क्यों डर रही कांग्रेस और कौन नेता रोक रहा टिकट, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस की टिकट में बड़ा पेंच। सही। जैसे देखिए, इससे पहले कि हम टिकटों की ओर बढ़े जी, एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया है। बिल्कुल, शुरुआत वहां से कर लेते हैं जी। कांग्रेस की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है जो आज वोटिंग हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने को लेकर। राजेश, क्या खबर है, जरा दर्शकों को वहां से शुरुआत करिए आप। बिल्कुल सही है। देखिए, अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, आज उसका चुनाव था, उसके लिए बाकायदा आज वोटिंग रखी गई थी। और हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात करें तो 90 डेलीगेट्स ने उसके लिए मतदान आज करना था। और मतदान जो आज किया गया उसमें अगर देखें तो राजधानी शिमला में 66 जो कुल डेलीगेट्स हैं उन्होंने वोटिंग की। और फिर नई दिल्ली से हिमाचल के हिस्से के जो 10 डेलीगेट्स ने वहां उस पर मतदान किया। दोनों को मिला लें तो सिर्फ जो आंकड़ा बनता है वो 76 बनता है अग्निहोत्री जी, यानी कि 14 डेलीगेट्स ने मतदान राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में के लिए नहीं किया है। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में किसी तरह की कोई रुचि इन 14 डेलीगेट्स ने नहीं दिखाई है। हालांकि इसके लिए जो बाद में जिस तरह की पड़ताल हुई, तो जब चर्चा चल पड़ी तो कारण जब पूछा गया तो कईयों ने निजी कारण उसमें बता दिया, कुछ ने स्वास्थ्य का हवाला देकर कहा कि हम राजधानी शिमला नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन जो ये मतदान हुआ है उसमें अगर 14 डेलीगेट हिमाचल प्रदेश के नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। नाम है कि हमारे पास कौन से लोग हैं? बिल्कुल, इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं अग्निहोत्री जी, ये नाम 4 बजे तक के हैं। हर्षवर्धन चौहान है, आशीष बुटेल है, बीबीएल बुटेल है, मनसा राम है, विनोद सुल्तानपुरी है, अनवी ठाकुर, कमलेश ठाकुर, सुभाष मंगलेट है, बीरू राम है, विकास ठाकुर है, अमर सिंह कपूर, सत्य प्रकाश ठाकुर और चंद्रेश कुमारी का नाम इस सूची में शामिल है। 4 बजे तक मतदान नहीं इन्होंने किया, यानी कि कोई इंटरेस्ट कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इन्होंने नहीं दिखाया। अग्निहोत्री जी, देखिए 4 बजे तक की बात है, हो सकता है इसके बाद कुछ लोग पहुंच गए हो, लेकिन 4 बजे तक इन्होंने अभी वोट नहीं किया था। सही, निजी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल, मौका ही ऐसा है राजेश, सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं, खासकर भाजपा की ओर इस मुद्दे को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। सोशल मीडिया देख लीजिए आप चाहे। सही है राजेश, अब जरा टिकटॉक की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट ना हुई राजेश, बीरबल की खिचड़ी हो गई। अब लोग यही कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। कोई खबर है इस विषय में? अभी तक लिस्ट के बारे में कुछ आता पता है क्या? अभी बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस की 68 सीटों की लिस्ट की बात पिछले कल हुई थी। बीरबल की खिचड़ी से आपने शुरुआत की, तो बीरबल की खिचड़ी पक नहीं रही थी। कांग्रेस की खिचड़ी पकी तो बट नहीं रही है, जिसका सभी से इंतजार पका के रखी है। बिल्कुल पका के रखी है, इंतजार या घोषणा होने की ही इसमें देरी है। अभी किसी भी वक्त कांग्रेस, ये जो लिस्ट है अग्निहोत्री जी, 68 के 68 पे फैसला इन्होंने, पार्टी ने ले लिया है। पिछले कल तक की जहां तक बात थी, 57 सीटों को लेकर पार्टी एक तरह से पूरी तरह से क्लियर थी। 11 सीटों पे पेंच फंसा हुआ था, जिसमें कई ऐसे चेहरे थे जिन्होंने बीच में पार्टी को एक तरह से परेशान करने की कोशिश की। और फिर पार्टी ने अब जिस तरह से अपना रुख दिखाया है, तो वहां कुछ मामला, कुछ पेंच फंस गया था। अब जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 68 की 68 कैंडिडेट की सूची कांग्रेस ने तैयार कर ली है। सिर्फ जो बातें जो अड़ी हुई है, वही ये लग रहा है कि कहां जिस तरह का नाराजगी का दौर कांग्रेस के भीतर चल रहा है, उस मसले को कैसे शांत किया जाए, उसको लेकर बाकायदा थोड़ा सा कांग्रेस टाइम ले रही है। जी राजेश, थोड़ा सा टाइम तो ले रही है। देखिए, कांग्रेस ने क्या घोषणा की थी, सितंबर के अंत में कर देंगे। अब तो ये हो गया कि आप चाहे कुछ करिए, आपको निकालनी पड़ेगी, आपके पास चारा है नहीं। बिल्कुल राजेश, इनपुट ये मिल रही है कि लिस्ट तैयार हो रही है बार बार, पर कुछ ना कुछ करेक्शन करने की नौबत आ रही है। सही है। अब ये किसी नेता, बड़े नेता का इसमें वजह बन रहा है, या कोई गुट वजह बन रहा है, या फिर नीति कहीं आड़े आ रही है जो टिकट बांटने की बनाई हुई है कांग्रेस। बिल्कुल, क्या इनपुट है? बिल्कुल सही है। देखिए, आपने तो तीनों ही कारण गिना दिए। अच्छा, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, इसमें प्रभावशाली नेता भी है, जिस तरह, क्योंकि प्रभावशाली नेता अपने लोगों की जिस तरह से पैरवी कर रहे हैं संगठन के सामने या केंद्रीय आलाकमान के सामने, वो थोड़ी सी कांग्रेस के लिए चुनौतियां बन रही हैं। कांग्रेस के जिस तरह के सर्वे रहे हैं या कार्यकर्ताओं की पसंद की जिस तरह की रिपोर्ट कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के मार्फत आलाकमान तक पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ गुट भी है अग्निहोत्री जी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में अभी तक अगर हम देखें तो कई तरह की चीजें ऐसी हैं जहां पार्टी के सामने कई मौकों पे गुटबाजी वो सामने आ चुकी है, किस तरह के गुट उसमें बने हुए हैं, वो चीज भी है। और तीसरी नीतियां जो आड़े आ रही हैं, नीतियां भी 2 तरह की हैं। पहली चीज की युवाओं
को लेकर, जो बुजुर्ग नेताओं को रिप्लेस करने की कांग्रेस ने बात कही थी, 50% का फार्मूला अपनाया गया था, यूथ को मौका दिया जाएगा। जब रिप्लेस करने का मौका आया तो जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। घमासान एक तरह से उसी लिए लिस्ट भी होल्ड करके कांग्रेस ने रखी हुई है। महिलाओं की बात है, पैरवी प्रियंका गांधी लगातार करती रही है महिलाओं के हकों को लेकर या महिलाओं को मौका देने के लिए, लेकिन अभी तक अगर हम कांग्रेस की सूची देखें तो उसमें तो ठोक से तो इंदु वर्मा का नाम भी नहीं है। तो कई तरह की चीजें ऐसी हैं जहां से तीन तरह की नेता भी है, नीति भी है और साथ ही साथ गुट भी है, जिसके कारण कांग्रेस की इस सूची में देरी एक तरह से सामने हो रही है। जी, देरी हो रही है। राजेश, आपने 50% सीटें युवाओं को देने की बात कही, वही है शायद वजह कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही हो गई थी कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है युवा कांग्रेस की। बिल्कुल, बाद में 10:15 बजे मैसेज आ जाता है कि नहीं जी अब ये टल गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये भी एक वजह लिस्ट की रही होगी। जिसकी आपने महिलाओं की बात कर दी राजेश, यही यूपी में भी हुआ था कांग्रेस के साथ। वहां भी प्रियंका गांधी ने कहा था, वो वही है ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 50% सीटें जो महिलाओं को देने की बात सही है। बाद में वैसा नहीं हुआ, कुछ महिलाएं तो पार्टी छोड़ के दूसरे दल में चली गई। अच्छा राजेश, ये स्थिति आपने महिलाओं की युवाओं की। अब कुछ बड़े कांग्रेसी चेहरे जो हैं जी, उनके टिकट कटने की खबर हवा में है और ये माना जा रहा है कि वो खबर काफी हद तक कंफर्म है कुछ चेहरों को। बिल्कुल राजेश, देखिए, और इसमें कुछ युवा चेहरे भी हैं, एक दो जी। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं कि वो युवा है, एक तरफ युवा बोल रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिल रही है, जो युवा विधायक या पूर्व विधायक है उनके टिकट कट रहे हैं जी। क्या ऐसी परिस्थिति पैदा कौन कर रहा है और क्यों हो रही है नेताओं के लिए? जैसे अभी आप ये समझिए कि एक कांगड़ा जिला के भी नेता का नाम आ रहा है, कौन नेता है राजेश और क्या स्थितियां हैं? बिल्कुल सही है। देखिए परिस्थितियां, ये स्थितियां इसलिए पैदा हो रही हैं कि जरा हम थोड़ा सा तथ्यों को खंगालें। पिछले दौर में जब कांग्रेस एक तरह से वैक्यूम कांग्रेस में था, चाहे उसमें आप बात कर लीजिए, चाहे एकजुटता की कमी की बात सामने आई थी, नेता का एक वैक्यूम सामने आया था, या नीतियों को लेकर जिस तरह का कांग्रेस के भीतर से ही सवाल जब उठे थे, पार्टी जब संकट में थी, तो इन नेताओं ने एक तरह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं तंग करने की कोशिश जो की थी अग्निहोत्री, पार्टी लाइन से इधर जो इतर हटके इन्होंने जो काम किया है उसको लेकर भी थोड़ा सा संकट अब इनके लिए सामने इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब पार्टी कांग्रेस की है, यानी कि पार्टी अब जो गेम पूरी है वो कांग्रेस के आलाकमान के हाथ में टिकट आवंटन के इस दौर में। हालांकि जिताऊ चेहरा भी माना जा रहा है, बिल्कुल भी है ना, बिल्कुल आपका इशारा जहां है, आपका इशारा सीधे तौर पे कहें तो जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यादवेंद्र गोम्मा जी, सही है, उनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी। टिकट, इनके टिकट जिस तरह से होल्ड कर रखा है, और पिछले कल अगर हम देंगे तो इनके जो समर्थन के लिए वहां लोकल जितने भी लीडरशिप कांग्रेस की है उन्होंने प्रदर्शन बाकायदा किया कि पार्टी अगर इनको टिकट नहीं देती है तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा। लेकिन इनका जिस तरह का माहौल रहा, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के ही बड़े नेता के साथ बीजेपी के साथ एक तरह से खबरें इनके बारे में चली कि गलवहियां वहां डाली जा रही हैं, भाजपा में भाजपा लगातार एक साल से लगातार संपर्क में बीजेपी इनके रही, लेकिन ये बीजेपी जब इन्होंने ज्वाइन नहीं की, कांग्रेस के साथ डटे रहे, तो अब कांग्रेस ने भी थोड़ी सी आंखें तरेर ली हैं अग्निहोत्री जी। तो वहां से थोड़ा सा ऐसा है कि समीकरण कहीं ना कहीं बनते हुए या बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर यादवेंद्र गोम्मा के पक्ष में। इसी तरह का माहौल ज्वालामुखी को लेकर है, जहां संजय रतन के टिकट को लेकर जो पैरवी होनी चाहिए थी वो पैरवी हो नहीं पा रही है। इसी तरह का माहौल चाहे बात आप बिलासपुर की सीट को लेकर करें, जहां से कांग्रेस तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए फिर से बंबर ठाकुर पे भरोसा दिखाया है। यही विद्रोह की आग एक तरह से ठियोग में सुलग उठी है, जहां सुभाष मंगलेट का पिछले कल का बयान देखें तो उन्होंने तो राजीव शुक्ला को सीधे तौर पे सोशल मीडिया पे चुनौती दे दी है। यही परिस्थितियां पार्टी के लिए और कई जगह भी पैदा हो गई हैं, जहां सहमति ना बनना एक बड़ा कारण माना जा रहा है अग्निहोत्री जी। जी राजेश, और आपने जो बात कही कि अतीत में जो ऐसी खबरें आई थी कि भाजपा से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं कुछ नेता, उसकी सच्चाई कितनी थी अलग बात है, लेकिन अब पता ये लग रहा है कि जब टिकट डिसाइड हो रहे हैं तो उस चीज पे एक तरह से नोटिस लिया जा रहा है। और इसमें भी एक और चीज है राजेश, इनमें एक और नेता भी थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लेके गए थे भाजपा की ओर, बिल्कुल उनका तो शायद टिकट क्लियर हो गया है, बिल्कुल है ना। एक दो चेहरों के टिकट फंस रहे हैं, हालांकि बावजूद इसके कि उन चेहरों को जिताऊ माना जा रहा है, बिल्कुल सही भी कांग्रेस पे सोच विचार कर रही है। ये भी आप ये कहिए कि कांग्रेस की जो लिस्ट लटक रही है ये भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें राजेश, बिल्कुल। हालांकि स्थिति थोड़ी देर में क्लियर होने की उम्मीद है। आज राजेश, एक और चुनौती से जूझना पड़ेगा कांग्रेस को, ऐसा लगता है। जो भाजपा खेमे से जो खबरें आ रही हैं, संगठन से जो रिपोर्ट मिल रही है जी, उसमें सब चीजों से हटके भाजपा ने एक और रणनीति बनाई है, ऐसी खबर है, बिल्कुल। और रणनीति ये है कि देखिए चुनावों में कांग्रेस की ओर से कुछ बड़े चेहरे हैं जी जो चमक रहे हैं धूमकेतु की तरह कुछ समय से। हमने ऐसी खबरें हैं राजेश कि इन चेहरों को घेरने के लिए
भारतीय जनता पार्टी स्पेशल प्रोग्राम बना रही है, प्लान बना रही है। और वो प्लान क्या है कि ये लोग जब विधानसभा प्रचार का समय आएगा चुनावों का, तो इन लोगों को इनके विधानसभा क्षेत्रों में ही घेर लिया जाए। वो कैसे घेरेंगे, क्योंकि ये तो पता है। और इसके लिए भाजपा शायद ये भी कर रही है कि अगर जरूरत हुई तो कहीं कैंडिडेट भी बदले जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नए कैंडिडेट के को भापना, उसकी जड़ें खंगालना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा स्थापित नेताओं के। बिल्कुल। क्या इसमें तथ्य है राजेश, और कौन कौन से चेहरे ऐसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, बीजेपी के लिए अगर हम कहें तो इस वक्त का होमवर्क बीजेपी का बड़ा अलग एक तरह से रहा है, खासकर उन चेहरों को घेरने के लिए जो कांग्रेस के लिए संभावित मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हो सकते हैं या वाकायदा अभी बने हुए हैं, जो स्टार है, स्टार कंपेनर हो सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक बात अभी सिर्फ हम 2 सीटों को लेकर करते हैं अग्निहोत्री जी, पहले चलते हैं हमीरपुर के नादौर विधानसभा क्षेत्र की तरफ, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी का चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ एक ऐसा चेहरा है पार्टी के लिए जो आगे मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे हो सकते हैं। उनको घेरने के लिए जिस तरह की रणनीति अब बीजेपी ने बनाई है, क्योंकि पिछला आप याद करिए कि विजय अग्निहोत्री पार्टी के कैंडिडेट थे भाजपा के लिए। भाजपा ने जो रणनीति बनाई है, 2 तरह की रणनीति पे बीजेपी वहां काम कर रही है। एक तो यह है कि अपना जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने के लिए पार्टी नया चेहरा देगी, यानी कि विजय अग्निहोत्री को अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर ऐसा चेहरा एक उतारा जाएगा जिसपे सहमति सबकी हो, जिसपे किसी तरह का कोई भी ना तो आरोप हो और ना बिल्कुल स्वच्छ छवि का एक चेहरा हो। एक चीज तो वो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें ऐसी कि बीजेपी की एक रिसर्च है, जिस रिसर्च को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नादौन के साथ लगती विधानसभा की सीट है बड़सर, वहां से कम 10 पंचायतें टूट के नादौन जो डिलिमिटेशन जब हुआ था तो नादौन विधानसभा क्षेत्र में जुड़ी थी। और ये 10 पंचायतें बीजेपी बाहुल जो समर्थक हैं या लोग हैं वहां की ये पंचायतें हैं। और खासकर इन पंचायतों को मिला के, और इन पंचायतों में अगर हम देखें तो धूमल फैक्टर कहीं ना कहीं प्रभावित करता है लोगों को। अब उसी फैक्टर को इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को नादौन में घेरने के लिए एक ऐसी रणनीति पे फोकस किया जा रहा है। मैं यहाँ पे टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर यहाँ पे ये देखें जो जिन पंचायतों का आपने जिक्र किया है बड़सर की, ये पंडित बहुल पंचायत है। और ये अगर आप देखें वहां की हिस्ट्री जब डिलिमिटेशन से पहले की, तो भाजपा का कोर वोट होता था पंचायत। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए विजय अग्निहोत्री भी देखे, क्योंकि वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, जुझारू है, विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए हैं, अगर उनके रहते हुए उन वोटों को एक्टिवेट किया जाए तो भाजपा ये प्लान बना रही है कि इसी इन चीजों को लेकर जो पंडित फैक्टर वहां पे है या उस एरिया को लेके वहां पे इसको एक्टिवेट करके क्या सुक्खू को वहां पे घेरा जा सकता है। बिल्कुल, हालांकि बड़ा चेहरा है। बिल्कुल जी। दूसरी बिल्कुल सही है। फिर उस रणनीति को अगर हम हिस्सा देखें तो इस तरह की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के पास जो है 2 तरह के तर्क अग्निहोत्री जी। एक, पहला ये कि कांग्रेस के संभावित जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको घर में घेर लिया जाए, वो घर में के अपने प्रचार से बाहर ना निकल सके तो पार्टी को एक तरह से संबल नहीं मिलेगा। दूसरा बड़ा कारण होगा कांग्रेस पे मानसिक रूप से दबाव डालने का कि आप जब एक सीट से प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी रणनीति उसी सीट पे रहेगी। दूसरा जो सीट है हरोली उन्ना विधानसभा क्षेत्र की सीट है, मुकेश अग्निहोत्री साहब की सीट है, वहां बीजेपी के लिए प्रोफेसर राम कुमार बड़ा चेहरा है, क्योंकि लगातार वो चुनाव उनके खिलाफ लड़ते रहे। जब पिछला चुनाव हार गए थे तो उनको बाकायदा एडजस्ट बीजेपी ने किया था। यानी कि बीजेपी जिस तरह की रणनीति पे वहां काम कर रही है, साथ ही साथ बीजेपी के लिए ऊना के लिए जो रणनीति बदली गई है अग्निहोत्री जी, उस रणनीति को अगर हम देखें तो कांग्रेस के भीतर की जो कांग्रेस है उसको बीजेपी एक्टिवेट कर रही है वहां पे, ताकि संगठन कमजोर नजर आए और मुकेश अग्निहोत्री का पूरा फोकस ऊना यानी कि हरोली वाली सीट पे ही रहे, वो घर से बाहर निकल ही ना पाए। जो तरह की रणनीति है, अब देखिए कामयाबी कैसे मिलेगी, लेकिन चर्चा और माहौल जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, एक तरह से इस बार नए ढंग का ये इलेक्शन होने जा रहा है। जी बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा। 2 बड़े चेहरे, और बड़ी बात यह है राजेश, इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में विकास खूब हुआ है। नादौन में तो खैर विजय अग्निहोत्री भी बीच में, सुक्खू साहब हैं ही, और लेकिन मुकेश अग्निहोत्री लगातार राम कुमार चौधरी से जीतते आ रहे हैं। सही है। तो चेहरा बदलने वाली बात वहां पे हो सकती है जैसे आपने बताया। और फिर साथ ही साथ संभावित सूची भी है जो दूसरी, हाँ जी बिल्कुल सही है, उसमें अभी खैर सूची आ ही जाएगी राजेश, जब भी होगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। तो कांग्रेस को इस चुनौती से भी सामना करना पड़ेगा। सही। हालांकि बड़े चेहरे हैं दोनों, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी और साथ ही साथ मुकेश अग्निहोत्री भी, लेकिन भाजपा का प्लान ऐसा होने जा रहा है, ऐसे हमारे पास इनपुट है।